अस्सलाम वालेकुम बच्चों, खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी ख्वाजा हैदर अली आतिश और इनकी लिखी हुई गज़ल सुन तो सही जहाँ में है तेरा फसाना क्या, कहती है तुझको खल्क़े खुदा गायबाना क्या। ये गज़ल मैं आपको तशरीह इसकी बताऊंगी और इसे समझाऊंगी अपने अल्फाज में पढ़कर। सबसे पहले मैं मुसन्निफ़ की हालत ज़िंदगी पढ़ाऊंगी। आप मेरी वीडियो को पूरी देखें, अच्छी तरह देखें और वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करें। वीडियो को स्किप करने से क्या होता है कि कुछ बातें समझ में आती हैं और कुछ नहीं समझ में आती हैं। एक तरह से पूरा वीडियो देख लें ताकि आपको पूरी सबक अच्छी तरह समझ में आ जाए और आप एक एक सवालों के जवाब आसानी से दे पाएँ। आप वीडियो को पूरी देखें। आइए शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वाजा हैदर अली आतिश की पैदाइश 1777 ईस्वी में हुई और इनका इंतकाल 1847 ईस्वी में हुआ। आतिश के बुज़ुर्ग बगदाद से हिंदुस्तान आए और दिल्ली में सकूनत इख्तियार की, लेकिन नवाब शुजाउद्दौला के अहद में इनके वालिद ख्वाजा अली बख्श दिल्ली से फैज़ाबाद मुंतकिल हो गए। आतिश की पैदाइश फैज़ आबाद में हुई। कम उम्री ही में वालिद का साया सर से उठ गया, इसलिए इनकी तालीम मुकम्मल ना हो सकी। अलबत्ता अरबी फ़ारसी की कुछ तालीम उन्होंने घर पर हासिल की। आतिश अपनी गैर मामूली शायराना सलाहियत के बास बहुत जल्द मकबूल हो गए और नवाब मोहम्मद तकी ख़ां के दरबार से मुंसलिक हो गए। बाद अज़ा उन्हीं के हमराह लखनऊ आए और यहीं के होकर रह गए। उन्होंने उम्र का बेशतर हिस्सा तंगदस्ती की हालत में बसर किया। आतिश की क्या है, जब वालिद के इंतकाल हो गई तो उनके तालीम बहुत कम हुई और मुकम्मल नहीं हो सकी, लेकिन उन्होंने फ़ारसी और अरबी की कुछ तालीम घर पर हासिल की और नवाब मुत्तकी ख़ां के दरबार से मुंसलिक हो गए। बाद अज़ा उन्हीं के हमरा लखनऊ और उन्हीं के साथ लखनऊ आ गए और यहीं के होकर रह गए, यानी कि लखनऊ ही के होकर रह गए, यहीं उन्होंने बाकी ज़िंदगी गुजारी। उन्होंने उम्र का बेशतर हिस्सा तंग दस्ती की हालत में बसर किया, यानी उनकी माली हालत अच्छी नहीं थी और पैसे की बहुत तंगी थी। तंग दस्ती की हालत में बसर किया, लेकिन तबीयत की कलंदरी और बाक पर ना गया। कलंदरी कहते हैं दुनिया से बेजा, यानी फ़कीरी हालत, दुनिया से कोई मोहब्बत नहीं, कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। आखिर उम्र में आँखों की रोशनी भी जाती रही। आखिरी उम्र में जब बुढ़ापे का वक्त आया तो उनकी आँखों की रोशनी भी चली गई। लखनऊ ही में इनका इंतकाल हुआ। आतिश की गज़ल में रोज़मर्रा के बेतकल्लुफ़ और बरजस्ता इस्तेमाल से गुफ्तगू और मुकालमे की कैफियत पैदा हो गई, जिसने इनकी गज़ल के लुत्फ़ को दोबाला कर दिया। वो साफ और शस्ता ज़बान को फ़नकाराना अंदाज में बरतने का हुनर जानते थे। उनकी गज़ल की एक मुनफरिद और इम्तियाज़ी खुसूसियत ये है कि एक तरफ वो हुस्न महबूब के बयान में शोखी और रंगीनी से काम लेते हैं, तो दूसरी तरफ ज़िंदगी के संजीदा मौज़ूआत और तसव्वुफ़ व मार्फत के मज़ामीन को शेर में संजीदगी और दरवेशाना सरशारी की कैफियत के साथ बयान करते हैं। दरवेशाना यानी दरवेश, दरवेश यानी फ़कीरी, फ़कीरी के सरशारी के साथ उसी की तरह उसी की कैफियत में बयान करते हैं, बिल्कुल मस्त मौला टाइप से। उनके कलाम की उन्हीं इम्तियाज़ी खुसूसियात की बिना पर उनका शुमार उर्दू के मुमताज़ गज़ल गो शोरा में होता है। उनके जो कलाम की ये इम्तियाज़ी खुसूसियत है, इसी के बिना पर इनका शुमार जो है, इनकी जो गिनती है, उर्दू के मुमताज़ शोरा में होता है। आइए इनकी गज़ल की तशरीह पढ़ते हैं। पहले इसको अपने अल्फाज में समझ लेते हैं। सुन तो सही जहाँ में है तेरा फसाना क्या, कहती है तुझको खल्क़े खुदा गायबाना क्या। यहाँ पर कहते हैं ख्वाजा हैदर अली आतिश के सुन तो सही, तुम सुन कि दुनिया में तेरा क्या फसाना है, तेरी दुनिया में क्या कहानी है, तेरे बारे में लोग, दुनिया वाले लोग क्या कहते हैं तेरे पीछे में। कहती है तुझको खल्क़े खुदा, खल्क़ यानी दुनिया, इंसान, खुदा की बनाई हुई मखलूक, और गायबान यानी किसी के पीछे। तो ऐसा कहा जाता है कि बादशाह के पीछे भी इंसान उसकी बुराई करता है। तो इसी तरह यहाँ पर अपने दोस्त से कह रहे हैं कि सुन तो सही, तेरे पीछे लोग यहाँ तेरी बुराई करते हैं। खल्क़े खुदा यानी खुदा की जो मखलूक है, जो इंसान है, तेरे पीछे भी तेरी बुराई करते हैं। तेरे पीछे ही दुनिया में लोग बुराई करते, अच्छा नहीं करते, अच्छा नहीं कहते हैं। ज़ेरे ज़मीं से आता है जो गुल सो ज़रे बकफ, क़ारून ने रास्ते में लुटाया ख़जाना क्या।
ये क्या है, तलमी का शेर है, इसमें तलवी पेश हुआ। ज़र बकफ यानी हाथ में सोना लिए हुए, हाथ में दौलत लिए हुए। और कारो है, कारो यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक इंसान था जो बहुत मालदार था, बहुत पैसे वाला था, और लेकिन बखील था, कंजूस था। और उसको कहा जाता है कि वो अपने माल समेत क्या हुआ, ज़मीन में धंस गया। तो इसी तरह जैसे भी बड़े आदमी लोग जो बहुत पैसे वाले होते हैं, जो बखील होते हैं, उनके बारे में ऐसा ही कहा जाता है, कारून कहा जाता है। आपने सुना होगा कारून का ख़जाना बोला जाता है। तो ज़ेर ज़मीन, ज़ेर माने होता है नीचे, और ज़मीन के नीचे से जो आता है गुले सोर जो बखब, ये ज़मीन के नीचे से जो, ज़मीन के नीचे से जो निकलता है चमकता हुआ, जब हम बालू को देते हैं, देखते हैं, रेत को देखते हैं, तो बड़ा चमकता है वो। तो कहा जाता है कि जो कारून अपना ख़जाना लेकर के ज़मीन में जो धंस गया था, वही ख़जाना ऊपर क्या होता है, रेत की शक्ल में चमकता है ज़मीन के ऊपर से। तबलो अलम ना पास है अपने ना मुल्क माल, हमसे खिलाफ हो के करेगा ज़माना किया। तबल कहते हैं नकारा या ढोल जो बजाया जाता है, तबला जिसे कहते हैं, और अलम यानी झंडा। तो मेरे पास ना ढोल है, ना झंडा है, ना अपने पास क्या है, ना मुल्क है, ना माल है, ना दौलत है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम तो एक फ़कीर दरवेश आदमी हैं, कलंदरी आदमी हैं। हमसे खिलाफ हो के करेगा ज़माना क्या। तो मेरे खिलाफ अगर ज़माना हो जाए, दुनिया हो जाए, यहाँ के लोग हो जाए, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें उससे कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि मेरे हमारे पास कुछ भी नहीं। तो हमसे कोई, किसी से हमें कोई नुकसान नहीं होगा, या कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आती है किस तरह से मेरी कब्ज़ रूह को, देखूं तो मौत ढूंढ रही है बहाना क्या। कहा जाता है कि मौत क्या है, बहाना ढूंढती है। जब अल्लाह ताला इंसान की रूह कब्ज़ करते हैं तो कोई बहाना आ जाता है, कोई बीमार हो जाता है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई गिर जाता है, मौत हो जाती है। तो शायर कहते हैं कि देखते हैं कि मेरी मौत जो आती है तो किस बहाने से आती है। जब मेरी रूह कब्ज़ कर की जाएगी तो कैसे कब्ज़ की जाएगी, किस बहाने से मेरी रूह कब्ज़ की जाएगी। तो बोलते हैं कि आती है किस तरह मेरी कब्ज़ रूह को, मेरी रूह को कब्ज़ करने के लिए कैसे आती है, क्या बहाना ढूंढ कर मौत आ रही है मेरे पास। यूं मुद्दई हसद से ना दे, दाद तो ना दे, आतिश गज़ल ये तूने कही, आशिकाना क्या। मुद्दई कहते हैं सामने वाला, जो दावा करने वाला है, जो बराबरी करने वाला हो। तो मेरे साथ जो बराबरी करने वाले लोग हैं, जो मुझसे हसद करते हैं, मेरी शायरी पर अगर दाद नहीं दे तो कोई बात नहीं, लेकिन आतिश गज़ल तूने कही है, आशिकाना। लेकिन आतिश अपने आप से मुखातिब हैं कि आतिश तूने तो बहुत गज़ल अच्छी कही है, आशिकाना गज़ल कही है, बहुत खूबसूरत गज़ल कही है। अगर मुद्दई तुम्हारे सामने जो तुम्हारा बराबरी वाला है, अगर तुमसे दाद नहीं दे रहा, तुम्हारी तारीफ़ कर नहीं कर रहा, तो कोई बात नहीं, तुमने तो बहुत अच्छी गज़ल कही है। और ये गज़ल क्या है, शेर का आखिरी गज़ल है, जिसमें शायर ने अपना तखल्लुस बयान किया है, और ये शेर का, इसे मख्ता का शेर कहते हैं। ठीक है, सयाक़ो सबाक़ है, ये इशार गुलिस्तान अदब में शामिल आतिश की गज़ल से लिए गए हैं। जब भी आप शेर की तशरीह करें, सबसे पहले सयाक़ो सबाक़ लिखें, और उसमें लिखें कि ये अशार, आपको पढ़ना होगा, समझना होगा कि ये अशार कहाँ से लिए गए। तो ये अशार गुलिस्तानी अदब में शामिल आतिश की गज़ल से लिए गए हैं। शायर का नाम भी लिखना है। सुन तो सही जहाँ में है तेरा फसाना क्या, कहती है तुझको खल्क खुदा गायबाना क्या। कहावत है कि पीठ पीछे बादशाह को भी बुरा कह देते हैं। यहाँ आतिश कहते हैं कि ऐ दोस्त, तू अपने बारे में खुश फहमी का शिकार है, तुझे नहीं मालूम कि लोग तेरे पीठ पीछे क्या क्या कहते हैं। तो इस गलत फहमी का शिकार है कि गायबाना तौर पर लोग तेरी तारीफ करते हैं, हालांकि मामला इसके बरअक्स है। दुनिया में तू मशहूर नहीं, बदनाम है। मामला इसका क्या है, बरअक्स है, उल्टा है। दुनिया में तू मशहूर नहीं, बदनाम है। ज़ेरे ज़मीन से आता है जो गुल सोज़र बकफ, कारों ने रास्ते में लुटाया खजाना क्या। तारों का खजाना जमीन में दफन हो गया था। कारों, यहाँ पे क्या होगा, कारों, कारों का खजाना क्या हो गया था, जमीन में दफन हो गया था। हमने आपको बताया था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक इंसान था जो बहुत कंजूस था, बहुत मालदार था, लेकिन बहुत कंजूस और कारों यानी
حضرت موسیٰ کے زمانے کا ایک مالدار مگر کنجوس شخص جو اپنے مال سمیت زمین میں دھس گیا، مجازن ہر مالدار اور بخیل شخص، تبل و علم یعنی نقارہ اور جھنڈا۔ اب یہاں پر ایک بار بتا دیں کہ علم کس کو کہتے ہیں، جھنڈا کو کہتے ہیں، اور علم الگ ہوتا ہے جسے ہم علم حاصل کرتے ہیں، اور مدعی دعویٰ کرنے والا۔ غور کرنے کی بات پڑھتے ہیں، آتش کو زبان کا شاعر بھی کہا گیا ہے۔ بعض دوسرے شعراء بھی بول چال کی زبان کے شاعر کہلاتے ہیں اور اپنی زبان کی سلاست، روانی، چستی اور برجستگی سے پہچانے جاتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ شاعری میں زبان کی بہت اہمیت ہے، مگر شاعری کو صرف لفظوں کا کھیل بھی نہیں کہا جا سکتا۔ دراصل جذبات کو زبان دینے کا نام شاعری ہے۔ کیا ہے؟ دراصل جذبات کو، انسان کے جو اندر کے جذبات ہیں، جو اندر کی باتیں ہیں، جو دل سے نکلتی ہیں، اس کو زبان دینے، جو دل میں باتیں ہوتی ہیں اس کو زبان دینے کا نام شاعری ہے۔ اس لیے جس شعر میں جذبے کی گرمی محسوس نہ کی جا سکے وہ محض بے جان لفظوں کا مجموعہ بن کر رہ جاتا ہے۔ آتش کی شاعری میں صنعتوں کے برمحل استعمال کے ساتھ ساتھ جذبے کی گرمی بھی ہے۔ آتش کی جو شاعری ہے صنعتوں کے برمحل استعمال کے ساتھ، صنعت جو استعمال کرتے ہیں جیسے تلمی استعمال کرتے ہیں، صنعت النظیر استعمال کرتے ہیں، یہ سب جو ہوتا ہے، تو اس سب صنعتوں کے استعمال کے باوجود جذبے کی بھی گرمی ہے، انسان کے جو دل سے نکلتی ہے، اور خیال کی بلندی بھی۔ اس لیے آتش کو صرف زبان کا شاعر کہہ کر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ آئیے پہلے شعر کی تشریح سمجھ لیتے ہیں۔ بخیل تھا تو وہ کیا ہوا، اپنے پورے مال کے ساتھ زمین میں دھس گیا تھا۔ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ قاروں کا خزانہ زمین میں دفن ہو گیا تھا، اب وہی خزانہ ریت کے چمکتے ذرات کی صورت میں زمین سے نمودار ہو رہا ہے۔ اس شعر میں تلمی استعمال کی گئی ہے۔ ہم نے آپ کو بتایا کہ تلمی کیا ہوتا ہے۔ تلمی اسے کہتے ہیں جس میں شعر میں کیا ہوتا ہے، کسی تاریخی واقعات کا استعمال کہا جاتا ہے، تاریخی واقعات استعمال کیا جاتا ہے، یا کسی مذہبی باتوں کو بتایا جاتا ہے، تو اسے کیا کہتے ہیں، تلمی کہتے ہیں۔ تو یہاں پر کیا ہوا، اس شعر میں تلمی صنعت کا استعمال ہوا ہے۔ تبل و علم نہ پاس ہے اپنے، نہ مال و ملک مال، ہم سے خلاف ہو کے کرے گا زمانہ کیا۔ ہم تو قلندر آدمی ہیں، ہمارے پاس نہ نقارہ ہے نہ جھنڈا، ہم نوبت و نشاں میں بھی نہیں رکھتے، اور ہمارے پاس مال و دولت بھی نہیں ہے، نہ تخت و تاج ہے، اس لیے اگر زمانہ ہماری مخالفت کرے گا تو ہمارا کیا بگاڑے گا۔ مراد یہی ہے کہ جب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو ہمیں زمانہ کیا نقصان پہنچائے گا۔ آتی ہے کس طرح سے میری روح، میری قبض روح کو دیکھوں تو موت ڈھونڈ رہی ہے بہانہ کیا۔ کہاوت ہے جیسے رزق بہانے موت، آتش بہانے موت ہی کو شعر کی بنیاد بنا دیا۔ کہتے ہیں کہ میں اس بات کا منتظر ہوں کہ موت میری روح قبض کرنے کے لیے کون سے بہانے کا سہارا لیتی ہے۔ یوں مدعی حسد سے نہ دے داد تو نہ دے، آتش غزل یہ تو نے کہی عاشقانہ کیا۔ آتش کہتے ہیں کہ مجھ سے برابری کا دعویٰ کرنے والے لوگ جلن کی وجہ سے میری غزل کی تعریف نہ کریں، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ میں نے ایک نہایت ہی عاشقانہ اور رنگین غزل کہی ہے۔ مشقی سوال و جواب میں دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، آتش کی اس غزل میں ان کی شاعرانہ لہجے کی کس خصوصیت کا اظہار ہوا ہے؟ تو جواب لکھیں گے، آتش کی اس غزل میں ان کے قلندرانہ اور آزاد روی کے لہجے کا اظہار ہوا ہے۔ اس غزل سے ان کی قناعت پسندی، توکل اور باکپن کا اظہار ہوا ہے۔ سوال 2 ہے، دوسرے شعر کا مطلب لکھیے۔ جواب لکھیں گے، تاروں کا خزانہ، تاروں نہیں یہاں قاروں ہوگا، قاروں کا خزانہ زمین میں دفن ہو گیا تھا، اب وہی خزانہ ریت کے چمکتے ذرات کی صورت میں زمین سے نمودار ہو رہا ہے۔ اس شعر میں تلمی استعمال کی گئی ہے۔ سوال 3 ہے، غزل کے تیسرے شعر میں تبل و علم نہ پاس ہے اپنے، نہ ملک و مال سے آتش کی کیا مراد ہے؟ تو جواب، ہم تو ایک مست اور قلندر آدمی ہیں، ہمارے پاس نہ ملک و مال ہے نہ شان و شوقت ہی ہے۔ عملی سرگرمیاں میں دیکھتے ہیں۔ سوال 1 ہے، تلمی اور حسن تعطیل کی تعریف بیان کیجیے اور یہ بھی بتائیے کہ ان دونوں صنعتوں کا استعمال اس غزل کے کس شعر میں ہوا ہے؟ تو جواب لکھیں گے، تلمی
कलाम में तारीख़ी या नीम तारीख़ी या किसी मजहबी वाक़या की तरफ इशारा करना तलमीह कहलाता है। जैसे इब्न मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। यहाँ इब्न मरियम ईसा अलैहिस्सलाम को कहा गया है, यानी मरियम के बेटे को। तो इसमें भी क्या है, तारीख़ी, यहाँ मजहबी वाक़या का जिक्र किया गया है, तो ये क्या है, तलमीह का शेर है। और मेरे दुख की दवा करे कोई। हुस्न तातील, जब किसी चीज़ का असल सबब तो कुछ और हो लेकिन शायर इसका कोई दूसरा ही शायराना सबब बताए तो उसे हुस्न तातील कहते हैं। यानी कि किसी चीज़ का क्या है, असल सबब कुछ और हो, असल मायने कुछ और हो, लेकिन शायर वहाँ किसी दूसरे मायने में इस्तेमाल करे तो उसे हुस्न तातील कहते हैं। प्यासी थी जो सपाह खुदा 3 रात, साहिल से सर पटकती हैं मौजे फरात की। और यहाँ पर भी एक शेर है आतिश का। आतिश ने एक ही शेर में तलमी और हुस्न तातील का खूबसूरत इस्तेमाल किया, और वो शेर है ज़ेरे ज़मी से आता है जो गुल, सो ज़रे बकफ कारों ने रास्ते में लुटाया ख़जाना किया। ये उनका भी शेर है जो हुस्न तातील की और तलमी की पूरी मिसाल है। ठीक है बच्चों, फिर अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो एक सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करें, और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। अल्लाह हाफिज़।